में हमारा मेन कैरेक्टर आराता का जाके दिखाया जाता है, जो एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके बाद उसका कंपनी में इंटरव्यू हो रहा होता है, लेकिन उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। फिर उसकी मॉम का फोन आता है, जो उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है और वह उन्हें सारी बात बता देता है। उसकी मॉम उसे पैसे देने के लिए भी मना कर देती है। इसके बाद हमें हमारा न्यू कैरेक्टर लियो योकी देखते हैं। वह उसे अपनी कंपनी का कार्ड देकर अपनी कंपनी का नाम रियल लाइफ लेबोरेटरी बताता है। वह उसे कहता है कि तुम हमारी कंपनी के एक एक्सपेरिमेंट के रूप में काम करोगे। यह एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और हम तुम्हें तुम्हारे खर्चे के पैसे भी देंगे और एक अच्छी सी नौकरी भी। फिर वह उसे एक कैप्सूल दिखाता है। जब वो सुबह को उठकर मुंह धोकर अपने आप को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इतना जवान कैसे लग रहा हूँ। उसे याद आता है कि कल रात उसने मुझे कहा था कि लाइफ ने ऐसा कैप्सूल बनाया है जो किसी की भी उम्र कम कर सकता है। फिर वो भागकर अपने बेडरूम में जाता है और वहाँ से टेबल पर से कैप्सूल को उठाकर कहता है कि मैं अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका हूँ। इसके बाद वो अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। फिर लियो उसे फोन करता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। फिर वो स्कूल के बारे में बताता है। स्कूल का नाम ओबा हाई स्कूल बताता है। लियो कहता है कि हाई स्कूल जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाई स्कूल जाकर अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो और उसे फैसला करने के लिए कहता है। लियो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। वह उस पर साइन कर देता है और तैयार हो जाता है। उसके बाद वह एक दूसरे का थैंक्स करते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आराता अपनी क्लास के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मैं कहाँ आ गया, चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर वो भागकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर हमें हमारी मेन कैरेक्टर की लवर दिखाई जाती है, जो उसे कहती है यह सीट मेरी है। यह सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती समझता है। फिर वह अपनी सही सीट पर खड़ा हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लियो दिखता है। लियो को देखकर हैरान हो जाता है। फिर मैम आ जाती है और उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहती है। फिर मैम अपना नाम अमात्सु बताती है। मैम कहती है कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। फिर मैम सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन को कहती है। सबसे पहले हमारी लवर का नाम शिजुरू हिशिरो पता लगता है। फिर मैम सैजाकी को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मियाकारियो होता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम काजुमी ओगा होता है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ओनोया है। फिर आराता सोचता है लेकिन अब लड़कियों के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे तो मजा आने वाला है। फिर मैम कहती है सबका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मैम टेस्ट के बारे में बताती है और यह सुनकर आराता बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो पेंसिल बॉक्स भी लाना भूल जाता है। फिर मैम उसे बैग नीचे रखने को बोलती है। मैम उसे बैग चेक करने को कहती है। फिर मैम को उसके बैग में से सिगरेट का पैकेट मिलता है। मैम कहती है ये क्या है। वह बड़ी आराम से मैम को सिगरेट का पैकेट बता देता है। फिर उसे याद आता है कि वह स्कूल में बैठा है। फिर मैम उसे स्कूल के बाद स्टाफ रूम में आने को कहकर चली जाती है। फिर ओगा टेस्ट पेपर देता है। उसे कहता है कि भाई इसे पीछे दे दो। वह अपना ना लेकर पीछे वाले को दे देता है। फिर ओगा उसका पेपर लेने के लिए कहता है। फिर मैम सबको पेपर फिल करने के लिए कहती है। फिर उसके पास पेंसिल बॉक्स नहीं होता है। फिर वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि अब मैं क्या करूं। फिर कारियो उसे अपनी एक एक्स्ट्रा पेंसिल देती है। फिर पेपर होने के बाद मैम कहती है कि अब आप आराम कर सकते हैं। फिर आराता कारियो का थैंक्स करता है। फिर काजुमी कहता है कि
कालियों को तो कोई भी टेस्ट छोड़ना अच्छा नहीं लगता। अब तो ये टेस्ट ही बताएंगे कि अब की बार क्लास में कौन सबसे अच्छे नंबर लाएगी, क्योंकि इस बार इसका मुकाबला हमारी क्लास की टॉपर खुशी से है। समझो अब की बार तो यह गई। फिर कालियो कहती है कि अपनी जुबान पर लगाम रखोगे या फिर नहीं। फिर क्लास पूरी हो जाती है। फिर आराता की समझ में पेपर तो नहीं आता। फिर वो क्लास से बाहर आता है और मैम उसे पकड़ लेती है और उसे स्टाफ रूम में ले जाती है और उसे डांटने लगती है। फिर आराता मैम की उम्र पूछता है। मैम उसे हैरान होकर अपनी उम्र 25 साल बताती है। आराता कहता है, आप तो बहुत जवान हो। मैम कहती है, अगर तुमने मुझे छोटी समझा तो तुम गए। फिर वो कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास इतनी कम उम्र में एक सच्ची नौकरी है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर मैम कहती है, सच तो यह है कि इतनी कम उम्र के साथ कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो तुमने ये बातें कही है इसके लिए थैंक यू सो मच कही जाती। लेकिन हमें से एक लड़की दिखाई जाती है, उसे वो याद कर अपना गला पकड़ लेता है। लेकिन मैम उसे कहती है कि तुम्हारी गलती माफ नहीं की जाएगी, इसलिए कल तुम अपोलॉजी लेटर लिख कर लाना। फिर आराता स्कूल से जा रहा होता है तो रियो मिलता है। फिर आराता उसे हाई स्कूल का मुश्किल बताता है, जिसे सुनकर रियो कहता है, इसमें मुश्किल क्या है, ये लाइफ वह है जो बेरोजगारों को एक और मौका देती है। फिर आराता कहता है कि मैं समझ गया। फिर लियो कहता है कि तुम मेरे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना। आराता कहता है, समझ गया। मुझे ये साल अच्छे से पढ़ाई करवा इसके बाद अच्छी सी नौकरी पानी है, चाहे फिर वो नौकरी कैसी भी हो। फिर दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।